Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to read the second part of second chapter, The Kite. It is a poem. Now let's start with the poem. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? हमें हर किसी को पतंग उड़ाना पसंद है, पर क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? Read this poem about a kite as it flies in the sky. इस पोएम में हमें काइट के बारे में पढ़ेंगे जो हवा में उड़ रही है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, इट इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. इन दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से कि जो पतंग होती है व्हेन इट इज़ न्यू, जब वो एकदम नई होती है, इट्स कलर इज़ सो ब्राइट, वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है. ऑन द ब्लू, हियर ब्लू इंडिकेट द स्काई. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल्स. जब भी वो गोता लगाती है, पतंग आपको पता है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाती है, तो जब ये नीचे जाती है तो ये अपने टेल से फराटेदार आवाज़ निकालती है. द स्नैप्स मीन्स आवाज़ निकालना, फड़फड़ाने की आवाज़ निकालना. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. और ये ऊपर की तरफ उड़ती है जैसे कि कोई शिप हो, कोई जहाज हो. विद ओनली अ सेल. सेल इज अ पार्ट ऑफ द शिप विच इज मेड ऑफ क्लॉथ विच यूज टू डायरेक्ट इट इन द डायरेक्शन वी वांट टू गो. आई विल शो यू अ सेल. Yes, in this picture you can see there are a lot of sail in each boat. ये जो कपड़े का बना हुआ है यही सेल होता है और ये डायरेक्ट करता है कि शिप कहाँ जाएगा. Coming to the chapter. So in our kite there is only one sail. एक ही कागज़ का टुकड़ा होता है जो उसे डायरेक्ट करता है ऊपर की तरफ. As over tides of wind it rides. और ये किस वजह से उड़ता है? हवा के बहने की वजह से. विद द विंड ऑफ इट राइड्स. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. और ये ऊपर की तरफ उड़ता है कब? जब गस्ट मीन्स हवा का झोंका एंड क्रेस्ट मीन्स हाई. ये ऊपर की तरफ उड़ता है जब एक हवा का झोंका इसे पुल करता है, इसे अपनी ओर खींचता है. Then seems to rest as wind falls. और जैसे ही हवा धीरे होने लगती है तो ये अपनी जगह पे रेस्ट करने लगता है. When string goes slack, you wind it back. जैसे ही हमारा जो धागा होता है, जो हम जिस धागे से पतंग को उड़ा रहे होते हैं, वो थोड़ी ढीली हो जाती है. ये slacks means ढीला होना. You wind it back. It's not the wind, it's wind. मतलब आप उसे लपेटने लगते हो वापस. And run until a new breeze blows. और हम तब तक वेट करते हैं जब तक एक नई हवा, एक फ्रेश हवा उसे वापस उड़ा के नहीं ले जाती. The breeze means हवा का झोंका. And its wings fill and up it goes. और वो अपने पंख फिर से फैला लेती है और वो ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू. इट्स द सेम लाइन एज द फर्स्ट वन कि जब पतंग नई होती है वो कितनी ही शाइनी लगती है आसमान में उड़ते हुए. बट ए रैगेडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री. रैगेडर मीन्स एकदम फटा पुराना होना, कि मतलब जब पतंग पूरी तरह फट जाती है. देन फ्लैप्स मीन्स फड़फड़ाना. और इसका इस पूरी लाइन का मतलब है कि वह पूरी तरह से फट जाती है जब वो किसी पेड़ के ऊपर फंस जाती है और उसके निकलना मुश्किल होता है. सो इसी तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल गो टू द एक्सरसाइज. Working with the poem. List out the action word in the poem. So in this you have to find out the action word. Those words which show some kind of action like running, playing, flying, this kind of
words. So 3 words are already given here. Dive, dive means डूबना. Dip, that also means डूबना. Snaps, snaps means फड़फड़ाना. So let's find the other words in the poem itself. Okay, so there is dive, there is dip, then snap. Yes, then there is source. Source, it means ऊपर की तरफ उड़ना. Then there is rides. Rides is also an action. हम किसी चीज़ को राइड करते हैं, एक तरीके का एक्शन ही तो हुआ. Then climbs, ऊपर चढ़ना. क्लाइम, हम ट्रीज पे चढ़ते हैं, दीवार पे चढ़ते हैं किसी, तो इसे हम एक्शन ही कहेंगे. देन कम पुल्स, खींचना. खींचना भी एक एक्शन हुआ. यू हैव टू राइट ऑल दिस वर्ड्स इन दैट ब्लैंक्स. देन कम फॉल्स. देन कम्स फॉल्स. फॉल्स मीन्स गिरना. दिस इज ऑल्सो एन एक्शन. Then it is run. Run, you already know, bhagna. It is an action. Then comes blows. Blows means हवा को बहाना, फूंकना. That is blows, बहना. Then we will go to next one. Here goes. Goes means जाना. It is also an action. Now last one is flaps. Flaps means फड़फड़ाना. Flaps means फड़फड़ाना. जब हमारी पतंग फट जाती है तो वो फड़फड़ा रही होती है पेड़ों पे, क्योंकि वो अब उड़ तो सकती नहीं है. So it is also an action. Now let's go to the next exercise. Read these lines from the poem. Then soars like a ship with only a sail. This line is from the poem. The moment of tailness, kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. तो जो मोमेंट है काइट का, हमने उसे किससे कंपेयर कर रखा है? एक शिप से. और जब भी हम किसी को लाइक वर्ड यूज करके कंपेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? सिमिली. Can you suggest what or who the following action may be compared to? Now by your own choice, आप यहाँ पे कुछ भी fill कर सकते हो और उसे compare कर सकते हो. So the first question is he runs like. He runs like. अब अगर वो fast भागता है तो we can say he runs like a horse. Horse is fast because. If he is slow, then we can say snail. You know snail, a small insect-like animal which moves very slowly. So if it is fast, you can say it is an he runs like a horse. Otherwise you can say he runs like a snail. So whatever you want to compare with, you can compare. मतलब आप किसी से भी compare करना चाहते हो उसे compare कर सकते हो. He eats like a, so what we say, he eats like a horse or he eats like a cow. Whatever you want to say, he eats like a horse. Then the next one is she sings like. So she sings like. Who's the best singer? Whoever your favorite singer is, you can write here a person's name also. Like she sings like Lata Mangeshkar, or you can write a nightingale. If she sings very bad, you can say she sings like a frog. So coming to the fourth one, it shines like. It shine like, वो shine करता है किस तरह? Shining क्या होता है? Diamond. You can write it shines like a diamond. Now coming to the last one, it flies like. So what does fly? Birds. Obviously we can say it flies like a bird. So you can write any of the name, but it should be comparable. मतलब वो compare करने लायक होना चाहिए. Now coming to the last one, try to make a kite with your friend. Collect
The things required such a color paper, newspaper, thread, glue, a thin stick that can be bent. After making the kite, see you can fly it. So this is an activity in which you have to make a kite and fly it with your friend. So I hope you enjoyed this chapter. Thank you and have a nice day.